Hello everyone, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi, and today I will discuss about web designing and the web development. तो आज हम वेब डिजाइन में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और मैं बिल्कुल इस पूरी प्लेलिस्ट में HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट को एक बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने कोडिंग लेवल या कोडिंग कभी कही करी नहीं है, उनको भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये सब चीजें करके बताई थी कि हेडिंग हम किस तरीके से यूज करते हैं, इमेजेस हम किस तरीके से लगाते हैं या हाइपरलिंक हम किस तरीके से लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया और हमने इस तरह की कोडिंग्स यहाँ पर करके देखी। आज हम सबसे पहले लिस्ट बनाना सीखेंगे और उसके बाद टेबल्स वगैरह किस तरीके से बनाते हैं वो हम सीखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे न्यू फाइल आपकी ले लेता हूँ, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एक यहाँ पर नोटपैड की फाइल स्मॉल टाइप से ले लेता हूँ। तो नोटपैड की फाइल पर अगेन मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हमारा जो कंटेंट है यहाँ पर वो थोड़ा सा HTML से रिलेटेड होगा और यहाँ से HTML मैंने टैग लिया है। ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप चाहे तो स्मॉल में लिख दो चाहे कैपिटल में लिख दो, इज योर चॉइस, जिस तरीके से आप इसको लिखना चाहोगे। देन यहाँ पर फिर हमने डिस्कस किया था कि हेड सेक्शन होता है। हेड सेक्शन हमारा जो वेब पेज होता है, सबसे वो टाइटल जो दिखता है वो इसी हेड सेक्शन में रखा जाता है। और भी बहुत सारी चीजें बच्चों इसमें आती हैं। फिलहाल अभी हम इसमें हेड सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल किया है कॉलेज इंफॉर्मेशन के नाम से। हमने यहाँ पर एक टाइटल के नाम से जस्ट एक पेज बनाया। आप इसको इस तरीके से भी, अगर कोडिंग में ज्यादा स्पेस चाहिए तो आप इसको इस तरीके से भी करके रख सकते हो। प्लस हेड सेक्शन के बाद जो भी टैग आप स्टार्ट करोगे उसका स्टार्टिंग और उसका क्लोजिंग टैग आपको यहाँ पर रखना है। नाउ फिर आप यहाँ से बॉडी टैग यूज कर सकते हो और इस बॉडी टैग में आप इस बॉडी टैग को यहाँ से बंद कर दीजिए, स्टार्टिंग और आपका एंडिंग टैग। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लिस्ट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। बेसिकली HTML में हमारे पास 2 टाइप की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो मैं यहाँ पर अगर चाहता हूँ कि एक OL ऑर्डर लिस्ट सबसे पहले हम बना लेते हैं OL और इसको हम बंद कर देते हैं। तो OL में हम क्या करते हैं, LI लिस्टिंग हम यहाँ से कर देते हैं। लाइक हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक। अब हमने ये एक पेज बना लिया है। सबसे पहले हम इसी पेज की आउटपुट के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए करते हैं। इसको मिनिमाइज कर लीजिए। जहां पर हमने ये पेज सेव किया था अपने फोल्डर पर हम जाते हैं और यहाँ से अपने कॉलेज इंफॉर्मेशन को राइट क्लिक करके, या अगर आप गूगल क्रोम के साथ ओपन करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके ओपन विद, और यहाँ से आप गूगल क्रोम पर क्लिक कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से एक विंडो नजर आएगी जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर पाइथन और वेब डिजाइनिंग दोनों चीज आपकी आ चुकी है। इसमें आप और भी कुछ कर सकते हो। जैसे अब हमने कहा कि यहाँ पर हमें कुछ और करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कहा कि लाइक जावा। तो यहाँ से आप इस तरीके से जितना भी वर्क करोगे और उसको आप यहाँ पर अपने पेज पर देखोगे, पेज को रिलोड करोगे तो वो आपका काम यहाँ पर आता रहे। और अभी हम क्या करते हैं इसमें, ठीक है ये हमने काम कर लिया। कंट्रोल प्लस की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर का वेब ब्राउजर का फॉन्ट बढ़ा सकते हो या साइज। सेम इसी तरीके को अगर हम यहाँ पर OL की जगह में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रो HR में लगाकर और दोबारा से इसको कंट्रोल भी करता हूँ, लेकिन OL के प्लेस पर मैं यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पे हम UL करते हैं। तो UL के बाद
हम यहाँ से ट्राई करेंगे ये हमारा एक यहाँ पर यूएल आ जाए। इसके जस्ट बाद में हम यूएल को यहाँ से यूएल कर देते हैं। ठीक है, तो यूएल यहाँ पे हो गया। कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर देते हैं, या फिर आप फाइल को यहाँ से जाकर भी सेव कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ जाइएगा और इसको रिलोड कर देना। आप देखोगे एक लिस्ट आपकी ये आ गई है। मतलब इस कोडिंग से को करने से ये जो आपके सामने चीजें हैं, इसको करने से ये चीजें आपके सामने आई हैं। ये मैंने विंडो बटन की हेल्प से किया है। आप इसको अभी जूम कर लीजिए। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने यहाँ पर जो ये div टैग जो लिया है, इस div टैग या इनको कंटेनर टैग में भी आप रख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ से बॉडी से इसका जो कलर है बीजी कलर, वो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको पिंक कलर कर देता हूँ, या लाइट ग्रीन भी आप इसमें कर सकते हो। कोई भी कलर हो, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जो थोड़ा सा लाइट नजर आए। तो ये आपका एक लाइट कलर है। अगर आपको इसमें कोई दूसरा कलर लेना है तो आप यहाँ से एक्वा ले सकते हो। इस तरीके से यहाँ से एक्वा वगैरह कर सकते हो। ये आपका इसमें एक्वा आ जाए। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है कि ठीक है सर, ये आपने यहाँ पर ले लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें सेंटर में आए। तो आप क्या करोगे, 1 बाय 1 चीजों को ना करके यहाँ से क्या कर देते हैं हम अलाइन, और अलाइन को हम क्या कर देते हैं यहाँ से सेंटर। इसको सेंटर करने के बाद कंट्रोल एस करें और वापस से आप अपने पेज पर जाएं और आप देखोगे कि आपका लेकिन यही चीज आ गई, ये यहीं पे रह गया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको लिस्ट भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा क्या है कि आप इसको यहाँ पर मत लगाइए अलाइन। आप क्या करोगे, एक यहाँ पर div टैग ले लीजिए। div टैग एक कंटेनर टैग ही होता है जो हम अपने पेजेस को एक छोटा सा एरिया बनाना चाहते हैं, जिस पर हम कुछ अलग तरीके से डिजाइनिंग, फॉन्ट कलर वो सब करना चाहेंगे, और उसका इफेक्ट हमारे किसी और चीज पर ना पड़े। और हमने यहाँ पे डिव स्टार्ट किया और ये डिव हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रन करेंगे तो हम देखेंगे कि ठीक है, डिव टैग हमने लगा लिया। लेकिन अब इस डिव टैग में हम यहाँ से अलाइन कर देते हैं और अलाइन हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं, सेव कर देते हैं। नाउ इसके जस्ट बाद में, लेकिन ये जो अपनी पोजीशन है, ये जो लिस्ट है हमारी, ये अपनी पोजीशंस वगैरह ड्रॉप नहीं कर पा रही हैं। तो इस वजह से मुझे क्या करना होगा कि ये जो डिव है ठीक है, साथ के साथ मुझे यहाँ पर अगर मैं केवल एक में इम्प्लीमेंट करता हूँ, यहाँ से दिस वन, या यहाँ पे मैं दिस वन, या फिर मैं यहाँ पर दिस वन, इस तरीके से मैं यूज यहाँ पर करता हूँ और मैं इसको भी यहाँ से ट्राई करता हूँ, तो ये नहीं जाएगा। तो इसलिए बुलेट्स में आप इस तरह की चीजें मत यूज करना, क्योंकि बुलेट्स में हमें फिर कुछ और भी काम यहाँ से करना पड़ जाता है। तो ठीक है, सो बुलेट्स में ठीक है, हम यहाँ पे अभी ये अलाइनमेंट्स नहीं करते। अलाइनमेंट्स हमें टेक्स्ट पे करने पड़ेंगे, और टेक्स्ट जो है वो अभी हम थोड़ा सा लिटिल बिट अभी ध्यान में देखेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपको यहाँ पर अगर वो हम आगे चल के CSS से बहुत अच्छा कर पाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपको यहाँ कोई भी हेडिंग देनी है और आपको उसका फॉन्ट कलर वगैरह ठीक करना है, जैसे यहाँ पर था डिव में, और यहाँ पर आपने कहा है कि लाइक हेडिंग में H1 आपने दे दिया और यहाँ लिख दिया है कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग नेम। इस वीडियो में बच्चों जो मैं डिस्कस आपसे करूंगा वो आपका प्योर HTML होगा। अगली कुछ वीडियो में मैं HTML के साथ साथ कुछ CSS की चीजें भी लेकर आता रहूंगा, ताकि आपका एक बेस बन जाए। नाउ यहाँ से आपको क्या करना है कि ठीक है सर, हमने डिव ले लिया, अब हम इसका फॉन्ट कलर यहाँ से ठीक करना चाहते हैं। तो फॉन्ट में यहाँ पर आप कलर ले लीजिए, और कलर में आप यहाँ से अगेन रेड ले सकते हो, और फॉन्ट को आप यहाँ पर फिर दोबारा से फॉन्ट को आप यहाँ से बंद कर सकते हो। नाउ कंट्रोल ऐसे से कर दीजिएगा। चलिए चेक करते हैं सर कि क्या यहाँ पे कुछ बदलाव आया। तो हाँ जी, यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग नेम हमारे आ गए। अब इसको हमें अगर सेंटर में करना है तो सेंटर में हम इसको दोबारा से यहाँ से अलाइन कर सकते हैं, और अलाइन करके हम इसको यहाँ से सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद
ये कोड हमारा सेंटर में आ जाएगा। लेकिन अगेन ध्यान रहे कि ये जो आपने टेक्स्ट अलाइन किया, ये फ़ॉन्ट पे किया है। फ़ॉन्ट पर हम टेक्स्ट अलाइन नहीं करते हैं, हम करेंगे टेक्स्ट अलाइन आपका हेडिंग पर। फिर हम इसको यहाँ से देखेंगे, सो हमारा ये प्रोग्रामिंग नाम बीच में आ गया। तो बहरहाल ये बात रही हमारी लिस्ट की। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि सर टेबल्स हम किस तरीके से यहाँ पर बनाएँ। इसका मैं थोड़ा कोड छोटा कर लेता हूँ। कोड छोटा करने पर ये थोड़ा-सा लिटिल बिट आपको ज़्यादा विज़िबल हो जाएगा। 22 मैं इसका कोड यहाँ से कर लेता हूँ। तो ठीक है, मैंने इतना सारा कोड यहाँ से बना लिया है। एचटीएमएल, सीएसएस सब मैंने रेडी यहाँ पर कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक डिव जो मेरा है, इस डिव के बाद में मैं एक यहाँ पर एचआर ले रहा हूँ, हॉरिज़ॉन्टल रो यहाँ से बना रहा हूँ। हॉरिज़ॉन्टल रो बनाने के बाद मैं अब यहाँ पर टेबल को डिस्कस करना चाहता हूँ कि टेबल्स हम एचटीएमएल में किस तरीके से बनाते हैं। तो बच्चों ध्यान रहे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके और बिल्कुल बारीकी से मैं इन चीज़ों को समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप ये काम करोगे। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक टेबल बना ली। तो टेबल हम इसमें यहाँ पर बना रहे हैं। तो टेबल हम इस तरीके से यहाँ पर ये हम स्टार्टिंग और एंडिंग टैग यहाँ से बच्चों बना लेते हैं। तो ये हमने टेबल की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से देख लीजिए। ये रही। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल में एक प्रॉपर हेडिंग लेंगे। तो टेबल में हेडिंग लेने से पहले आपको यहाँ पर एक टीआर लेना है, टेबल की रो। टेबल की रो जैसे हम लेंगे, यहाँ पे इस टेबल की रो को क्लोज कर देंगे। अब आप इसमें फर्दर क्या कर सकते हो, एक टीएच दे सकते हो, टेबल की हेडिंग। और मैं यहाँ पर कुछ डिटेल रखवा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल नेम, और इस टेबल की हेडिंग को मैंने यहाँ से बंद कर दिया, टीएच। फिर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिया है लाइक मार्क्स। सो मैं यहाँ से लाइक टीएच करके फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्क्स करूँगा और यहाँ से टीएच हम यहाँ से कर देंगे। तो फिलहाल अभी मैंने क्या किया है, इसमें 2 हेडिंग प्रोवाइड करी है। कंट्रोल एस करके आप देख भी सकते हो अपने कोडिंग पर जाकर, यहाँ से कि सर कहाँ पर दिया हुआ है वो। तो डबल क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर नेम और मार्क्स आ गए हैं, लेकिन अभी कुछ खास इसमें आया नहीं। तो टेबल के फॉर्मेट्स में ये अभी चीजें दिख नहीं रही हैं, सो इसको बॉर्डर हमें देना होता है। तो अभी हम बॉर्डर यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, बॉर्डर 1। तो जैसे मैंने इसको बॉर्डर 1 प्रोवाइड किया है, तो इस पर एक बॉर्डर यहाँ पर लग जाएगा। अब फिलहाल आगे का वर्क स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर एक नेक्स्ट रो और ले लेते हैं, या एक और टीएच ले लीजिए आप, और यहाँ से कुछ आप मार्क्स के बाद में उसकी क्लास वगैरह यहाँ पर रख सकते हो, या फिर उसका एड्रेस आप यहाँ से ले सकते हो। एड्रेस एड्रेस को आप यहाँ से टीएच में रख दीजिए। नाउ फिर आप एक और सेकंड रो यहाँ से ले लीजिएगा, देन टीआर। टीआर में आपको बच्चों फिर से यहाँ पर, अब जो आपको टेबल का जो कॉलम लेना है, तो टेबल का जो कॉलम होता है वो आपका टीडी होता है, टेबल कॉलम। और इस टीडी को आप यहाँ से क्लोज करोगे और टीडी को यहाँ पर, जो नेम है बच्चों वो आपको यहाँ पर नेम में लेना है, जैसे आपने लिया जेम्स। फिर क्या करना है, आपको मार्क्स लेने हैं। सो मार्क्स के लिए एक और टीडी आप यूज करोगे, और इसमें आप यहाँ से लाइक 80.25 ये आपने मार्क्स ले लिया, या मैंने 80 मार्क्स ही रख दिए हैं बस। और मैं यहाँ से टीडी कर दूंगा क्लोज करके। तो एक रो के अंदर अभी मैं कॉलम बनाते जा रहा हूं, तो मैंने 2 कॉलम यहाँ पर बनाए हैं। अब मैं यहाँ पर एक तीसरा कॉलम यूज करता हूं और उसके अंदर यहाँ से भर देता हूं लाइक यहाँ से फॉर एग्जांपल मेरठ, और यहाँ से टीडी मैंने भर दिया है। जस्ट इसके बाद में मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल टीआर को क्लोज कर दूं। अभी इसमें कोई एडवांस आईडी हम यूज नहीं कर रहे, बेसिक से चल रहे हैं ताकि हमारी कोडिंग काफी इंप्रूव हो। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर लिखी। अब हम अपने पेज पर चलते हैं और इसको यहाँ से रन करते हैं।
सो आप देखिए आपका टेबल यहाँ पर आ गया है। टेबल बनाने के बाद आप इसमें फर्दर और भी डिटेल्स यहाँ पर भर सकते हो कि सर टेबल के ऊपर हमें एक हेडिंग चाहिए कि लाइक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। सो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको यहाँ पे बच्चों एक टीआर लोगे आप और टीआर को यहाँ से क्लोज करोगे और टीआर के अंदर आपको क्या करना है, अगर कॉलम को जोड़ना है तो कॉल स्पैन प्रॉपर्टी एक आपकी होती है, वो आपको यूज करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टीडी और टीडी को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ और यहाँ से क्या करूंगा कि आगे इसके कितने कॉलम है, 2। तो मैं 2 कॉलम को जोड़ूं या 3? मैंने 3 को जोड़ लिया है यहाँ से। तो कॉल स्पैन एक प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ कॉलम को जोड़ने के काम में आती है। आप यहाँ जाइए और यहाँ से देखिए आपको यहाँ पर एक मिल गया है, लेकिन मैंने इसमें भी कुछ चीजें लिखी नहीं है तो ये अभी उस तरीके से नहीं आ रही। तो चलिए सर इसमें लिख देते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये अब होगा क्या, कंट्रोल एस मैंने यहाँ से किया है और फाइनली मैं इसको यहाँ से चलाता हूँ और रिलोड करता हूँ। तो आप देखोगे कि आपके यहाँ पे एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारा प्रॉपर इसमें आ चुका है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि सर एक हम बराबर में या एक सबसे नीचे एक हम रो जोड़ना चाहते हैं या कुछ और रिकॉर्ड इसमें यहाँ पे भरना चाहते हैं, सो अब आपको क्या करना है, इस रो को कॉपी करना है और दूसरी रिकॉर्ड अगर आपको भरना है तो आप बड़े आसान से इसे पेस्ट कर दीजिए। कुछ डेटा यहाँ पर आप भर सकते हो, लाइक यहाँ से आपने कुछ डेटा इस तरीके से भर दिया और यहाँ से आप 70 और यहाँ से आप कुछ और भी डिटेल भर सकते हो, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल डेली। तो ये आपने डेटा भर के इसको फाइनली क्या किया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम वापस यहाँ आते हैं और इसको आप रिलोड करके देखिए आपके पास और डेटा यहाँ पर आ गया। अब इस डेटा में अगर मैं यहाँ पर इसमें एक प्रॉपर्टी और लगा दूं, फॉर एग्जांपल अलाइन, तो अलाइन ये किस पे काम करेगा, ये जो इसमें जो डेटा लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखना सभी, इसमें जो ये डेटा लिखा हुआ है ये इस पर काम करेगा और साथ के साथ मेरे जो इस पूरे प्रोसेस को, उसके लिए मैं एक काम और करूंगा यहाँ पर कि कैसे लेकर आए। फिलहाल मैंने इसको भी सेंटर में ले लिया। अब मैं चाहता हूं कि अब इसमें यहाँ पर और फर्दर काम हो, तो उसके लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा, या मैं चाहता हूं कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ग्रीन आए। तो यहाँ से आप बच्चों फॉन्ट लेकर और कलर लेकर यहाँ से आप कलर इसका रेड कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी चीजें हैं बच्चों, जो मैं बिल्कुल क्रैश या स्टार्टिंग से चीजें आपको डिस्कस कर रहा हूं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉन्ट को बंद कर देंगे। आप देखना यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से हमारा ये फॉन्ट यहाँ पर हो गया है ठीक। तो इस तरीके से हम अपना यहाँ पे साइज भी बच्चों बढ़ा सकते हो आप, कि अगर सर हमें यहाँ से साइज देना है और साइज बच्चों यहाँ से आप लाइक 12 या समथिंग इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने टेबल का साइज किस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से ये काम हो जाएगा। तो ये सारा हमने अलाइनमेंट करने के बाद अब हम इसमें इस चीज को जो चेक हमने किया है, सर ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे फॉन्ट जैसा था वैसा ही रहने देते हैं कि फॉन्ट साइज हम किस तरीके से यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद जो हमने यहाँ से काम किया, मैंने ये सब चीजें यहाँ पर कर दी। तो मैं इसमें यहाँ जो फॉन्ट साइज कर रहा हूँ वो 1 से लेकर 7 तक के बीच में यहाँ पर इजीली कर पा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं करूंगा 7 तक जाके ये आपका रुक जाएगा। तो 1 to 7 आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से 8 किया और आप यहाँ पे इसको रन करते हो तो ये यहाँ पे रुक जाएगा। सो आगे चल के मैं आपको CSS में और अच्छे से बताऊंगा कि हम फॉन्ट साइज और हाई लेवल तक किस तरीके लेके जा सकते हैं। तो फिलहाल इसको मैं अभी यहाँ पर 5 कर देता हूँ। अब मेन बात क्या रही, अलाइन की। तो आप टीडी पे जाओगे और टीडी पर भी क्या करोगे, अलाइन करोगे और यहां से सेंटर करोगे। सेंटर के जस्ट बाद आप देखिए यहाँ पे जो डेटा था वो हमारा अलाइन हो गया। इस तरीके से अभी हमें क्या होगा बच्चों, हर एक चीज पर अलाइन करना पड़ेगा अगर ये चीज आपको सेंटर में लेकर आनी। तो बहरहाल अब बात ये थी कि ठीक है हमने ये चीजें बना ली, यहाँ पे मर्ज कर लिया
और यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि एक कॉलम हमारा और एंटर हो। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, कुछ काम करना पड़ेगा। या फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे एक रो ऐड कर रहा हूँ और उस रो में मैं 2 रो जोड़कर एक रो बनाना चाहता हूँ। तो किस तरीके से वो रो मेरी बनेगी, तो चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक यहाँ पर tr यूज़ करना है और इस tr को यहाँ से क्लोज़ कर देना। ध्यान रखना, ठीक है? अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक td यूज़ किया है, td, और td मतलब हुआ आपका कॉलम, और td पर आपने यहाँ से एक और td बंद कर दिया है, और td जस्ट बंद करने के बाद आप इसे यहाँ से क्लोज करोगे और यहाँ पर आप लिखोगे पहले रो स्पैन या कॉल स्पैन। सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ, तो कॉल स्पैन मैंने यहाँ पर यूज किया है और 3 अगले कॉलम में यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। देन इसमें मैं लिख रहा हूँ यहाँ फॉर एग्जाम्पल लाइक वेब डिजाइनिंग, या फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्टूडेंट डेटा। अब मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के जस्ट बाद मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ, तो आप देखोगे स्टूडेंट डेटा यहाँ पर आ गया। अब सडनली है क्या बच्चों कि ठीक है सर, ये हमने बना लिया। अब हम चाहते हैं कि इसमें केवल 2 कॉलम तक जुड़े। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसमें 2 कॉलम यहाँ से जोड़ सकते हो। बच्चों ध्यान से देखना आप सभी। तो क्या होगा, केवल 2 कॉलम जुड़ेंगे, एक खाली रह जाएगा। जो एक खाली है उसके लिए आप इसमें एक यहाँ से टीडी जरूर डाल देना। टीडी, ये टीडी आपको जरूर लिखना पड़ेगा और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से लिखा है कॉलेज। अब हम यहाँ से चलाते हैं, या सॉरी सिटी जो है, कॉलेज नहीं, सिटी में मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। लाइक यहाँ पर हमने लखनऊ यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लखनऊ आपका प्रॉपर तरीके से हमारा जो है, वो मैंने एक्चुअली टीआर ले लिया, यहाँ पे मुझे टीडी लेना चाहिए था। और मैं इसको जस्ट यहाँ से दोबारा स्टार्ट करता हूँ बच्चों, ये लखनऊ हमारा आ गया। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको नीचे एक रो और बढ़ानी है इसमें। तो ठीक है सर, हम एक रो यहाँ से और ले लेते हैं और हमने यहाँ से दिस वन किया और अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ हमने खाली एक टीडी दिया, इसको हमने यूज नहीं किया। और लखनऊ की जगह अब यहाँ पर मैंने बच्चों कुछ और लिया है, मुरादाबाद। अब ये जो मैंने यहाँ पे मुरादाबाद लिया है और मैं इसको यहाँ से जब रन करूंगा तो बच्चों होगा क्या कि मुरादाबाद यहीं पर आ जाएगा। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट डेटा है ये 1-2 सेल नीचे और आ जाए, तो ये ऑटोमेटिकली ये चीजें हमारी वहां पे एडजस्ट हो जाएगी। तो इसके लिए जो आपने यहाँ पर ये टीडी लिया है और यहीं पर आप ले लें एक रो स्पैन। तो ये आप काम इसमें कर, तो ये रो स्पैन आप इसमें ले लीजिए। तो रो स्पैन भी हम कितना कर देते हैं, इसमें 2 कर देते हैं कि नीचे 2 रो को जोड़कर एक रो बना दी जाए। और टीडी का मतलब है कॉल स्पैन का अगले 2 कॉलम को जोड़कर एक कॉलम बना दिया जाए। सो आप बच्चों यहाँ से देख लीजिए कितना शानदार टेबल हमारा ये बन गया है। यहाँ 2 रो जोड़कर एक बन गई, बाकी हमारी नीचे आ गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने हिसाब से प्रॉपर लिस्ट और आप प्रॉपर टेबल बना सकते हो किसी भी कॉम्बिनेशन से। तो ये हम सारा HTML में बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे अब मुझे यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल रो में ले लेता हूँ और देखिए मैं आपके सामने जो सारा कंटेंट यहाँ पर बना रहा हूँ, ये 1 बाय 1 हम चीजों को डेवलप कर रहे हैं। जो हेडिंग है मेरी, मैं चाहता हूँ इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रो आए ताकि थोड़ा-सा मेरा जो डिजाइनिंग है वो अच्छा लगे। और यहाँ पर आप देखोगे कि हमने ये प्रॉपर यहाँ से बना लिया और ये हमारा एक HTML है। अगर मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा करूँ तो ये सारा कुछ बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये मुझे हर एक लेवल पे करना होगा, जिससे मुझे काफ़ी समय लग जाएगा। सो इस तरह की चीज़ों को हम एडवांस लेवल पे जो स्टाइलिंग करते हैं,
वो हम CSS से करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर बड़े आसानी से कर लिया और आपने ये देख भी लिया कि सर हाँ, टेबल हमने कैसे बनाया। कोडिंग को पॉज़ करके आप प्रॉपर्ली नोट कर लें और उसको प्रैक्टिकली ज़रूर करें क्योंकि ये काम प्रैक्टिकली ही समझ में आता है। प्रैक्टिकली करोगे तो आपको ही ज़्यादा साउंड नॉलेज इसकी होगी। तो आई होप जितना मैंने ये आज जो डिस्कस किया है लिस्ट वगैरह के बारे में, वो आपको प्रॉपर या तो ये सारा आप लिस्ट में किस तरीके से चेंज कर सकते हो। आगे चल के हम सीएसएस में इसकी स्टाइलिंग और भी चीज़ें बहुत बारीकी से सीखेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ गई हैं और हमने ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने नॉर्मल चीज़ें डिस्कस करी थी, टैग्स वगैरह लगाने, पैराग्राफ, हेडिंग टैग्स, इमेजेस या हाइपरलिंक। और आज हमने इसमें जो है एक टेबल और लिस्ट हम किस तरीके से बनाते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो फिर हम इस प्लेलिस्ट में एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नए कंटेंट्स के साथ में इसमें फिर एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।